प्रदूषण वो उनका तो जाने दीजिए, वो अपने आप में अपने आप को जब अपना आप खुदा वो स्वयं मानते हैं, वो देश में किसी को नेता नहीं मानते हैं। उनका लड़का समर्थन कर रहा है, बिल पे हस्ताक्षर कर रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। जहां तक मैं समझता हूं, अब इनके जाने का समय आ गया है। ये निश्चित रूप से विभाजन की राजनीति, फूट डालो और राज करो जो अंग्रेज करते थे, वही इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यूजीसी के माध्यम से ये आखिरी कील होगी और ये चले जाएंगे। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। 3% के लिए क्या 90% को इग्नोर कर दिया जाए? यही सबसे बड़ी बात है। 3% ये जो कहते हैं इनके नेता कि हम आपके वोट से नहीं सांसद बने हैं, तो इनको ये पता चल जाएगा। इनको इनकी समझ में आने वाला चुनाव, और चुनाव क्या, इनको तो बीचे में बंटाधार हो जाएगा। ये दोनों संशोधन हो जाए, दोनों संशोधन के साथ अगर इसको लागू करें तब तो लागू करें, नहीं तो ये बिल में बहुत टूटी है। पूरे भारत देश को विभाजित करने का एक नया शगुफा है। और जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, 200-250 लोग मर गए, उसके बाद इन्होंने उस बिल को स्थगित कर दिया। पूरे देश की जो पोजीशन है, पूरा देश आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, सारे लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा ने ये शगुफा नया छेड़ा है। और जहां तक मैं समझता हूं, अब इनके जाने का समय आ गया है। ये निश्चित रूप से विभाजन की राजनीति, फूट डालो और राज करो जो अंग्रेज करते थे, वही इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मकसद क्या है इनका? मकसद है जो नाकामियां इनकी हैं, जो इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक मतभेद, ये सारी चीजें, ये सब इसमें समाहित हैं। ये अपने इस यूजीसी के माध्यम से ये आखिरी कील होगी और ये चले जाएंगे। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये हमारी सरकार नहीं है। हमारी कौन सी सरकार है? कहा तो जाता है नहीं, ये भाजपा वर्णों की सरकार, ठाकुर है आप भी। अगर ठाकुर हम हैं, सरकारें चल रही है, क्षत्रिय परिवार में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा सर्व समाज की बात की है। कभी ठाकुर की बात नहीं की है, कभी ब्राह्मण की बात नहीं की है। हम सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलते हैं, लेकिन इनकी तरह विनाश की बात नहीं करते हैं। 3% के लिए क्या 90% को इग्नोर कर दिया जाए? यही सबसे बड़ी बात है। 3% ये जो कहते हैं इनके नेता कि हम आपके वोट से नहीं सांसद बने हैं, तो इनको ये पता चल जाएगा। इनको इनकी समझ में आने वाला चुनाव, और चुनाव क्या, इनको तो बीचे में बंटाधार हो जाएगा। कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं। अब कांग्रेस भी तो नहीं रही, कांग्रेस बोल भी तो नहीं रहा, विपक्ष क्या बोले इन लोग? बोलना चाहिए। बोलेगी तो उसे जेल में डलवा देंगे। उनके ऊपर मुकदमा कायम करवा देंगे। तो इसलिए रहीमन, मैंने कहा था ना एक बार आपसे, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फिर। ये जो यूजीसी है, ये अब कांग्रेस के लिए अच्छे दिन के संकेत। इतना सहमत है? देखिए, बात मैं आपको बता दूं, ये यूजीसी जो बिल ले आए, ये बहुत खतरनाक है। ये समाज को तोड़ने वाला है। वर्ग संघर्ष की स्थिति इससे पूरी तरह से पैदा हो गई है। इसको वापस जाना चाहिए और इसमें कुछ संशोधनों के साथ पुनः इसको पास करें। जैसे जो कंप्लेनेंट है, जैसे मान लीजिए कोई SC ST का, BC का कोई कंप्लेनेंट है, उसने कोई शिकायत किया, अगर उसकी शिकायत जांच में फर्जी पाई गई, गलत पाई गई, तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक व्यवस्था इस बिल में होना चाहिए। और अगर ऐसा ये कर पाए तो होगा क्या कि फर्जी रिपोर्ट जो है नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है। जो कमेटी गठित करने की बात हो रही है, उस कमेटी में सारे समुदाय का, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे BC हो, चाहे जनरल हो, सबका प्रतिनिधित्व बराबर होने चाहिए।
सब सवर्ण करते हैं, उधर बीपीसी ने आरक्षण लागू किया, सवर्ण सांसदों ने हस्ताक्षर करके बिल को प्रस्तुत किया, तब कहाँ चले गए थे? देखिए, इस बिल में या जो कमेटी बनी है, दो खामियां हैं। पहली ये है कि इसमें सवर्ण के कोई सदस्य नहीं है। सवर्ण तो बनाई, बनाए तो सवर्ण कहाँ चले गए थे सारे सांसद आपके? इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उसको संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हेमंत जी ने कहा, हाँ, हेमंत जी ने जो कहा कि जो कंप्लेंट करेगा, जो इसकी शिकायत करेगा, अगर वो फर्जी पाया गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दोनों संशोधन हो जाए, दोनों संशोधन के साथ अगर इसको लागू करें तब तो लागू करें, नहीं तो ये बिल में बहुत टूटी है, बहुत बड़ा क्रांति हो सकती है। सब सवर्ण बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं, कोई सवर्ण नहीं। अरे अब वो हैं, वो किस लालच में कैसे उन्होंने हस्ताक्षर किया, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपके के बगल के एक सांसद जी कौन सांसद हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण, वो उनका तो जाने दीजिए, वो अपने आप में, अपने आप को जब अपना आप खुदा वो स्वयं मानते हैं, वो देश में किसी को नेता नहीं मानते हैं। उनका लड़का समर्थन कर रहा है, बिल पे हस्ताक्षर कर रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। हम सब लोग विरोध कर रहे हैं, हमारा संघ भी आने वाले समय में इस पर विरोध करेगा। हर व्यक्ति, हर वर्ग विरोध कर रहा है। हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ये सरकार अपनी नीतियों में कामयाब है, ये सोच रही है कि हम लड़ा करके पुनः सत्ता में आ जाएंगे। अब इनसे सत्ता कोसों दूर है। करे 29 भूल जाइए, बिचवे में सब कुछ हो जाएगा। जैसे मरवा रहे ना, अभी आपने देखा अजीत पवार, क्या कहा जाए, सब दबे मन से सबको डर है। कहेंगे तो बुलडोजर चलेगा, चाबुक चलेगा, कानून चलेगा। सब लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने स्तर से इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और जब ये 200-400 छात्रों को मार देंगे, समाज में अच्छे तरीके से जहर फैल जाएगा, तो एक दिन कहेंगे कि हम वापस लेते हैं, स्थगित करते हैं। इनका क्या है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, और इनके पास है क्या? तो और जब आए थे तब क्या था, क्या कैसे आए हैं सत्ता में? तो ये जो है अपने कुकर्मों के नाते सत्ता से चले जाएंगे, फिर दूर दूर तक कहीं ये दिखाई नहीं देंगे। पूरा सवर्ण समाज क्या, जो प्रबुद्ध समाज है वो भी व्यथित है, क्योंकि हमेशा से SC/ST एक्ट रहा हो, जो भी है दुरुपयोग ही ज्यादा हुआ है। महिलाओं के लिए इतने कानून बने, लेकिन उसका महिलाएं, चूंकि कचहरी में आप देख रहे हैं 98% मुकदमे खाली फाल्स आते हैं। इसलिए कानून बने, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी न होने पाए, ये जरूरी है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।